अपने रिसर्च पे ये भी सुन रहा था कि बहुत सारी जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राम जी का स्मरण है। बहुत जगह राम का है, कृष्ण का है, गोविंद और एक्सप्लेन। हरि है। देखिए ये सारे प्रभु के नाम हैं, गुणवाचक है। राम का अर्थ है कण कण में रमा हुआ, कण कण में रमी हुई जो शक्ति है उसको राम कहते हैं। कण किसको कहते हैं? एटम हो। आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, वो एक पावर से घूमते हैं, ताकत से घूमते हैं, एक शक्ति से घूमते हैं, जिस शक्ति से धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। इस शक्ति का नाम ही प्रभु है। प्रभु कुछ नहीं है, प्रभु का ना चक्र है, ना चिन्ह है, ना जात है, ना पात है, ना भेष है, ना भूष है, ना शरीर है, ना कुछ नहीं। प्रभु तो एक शक्ति, क्रिएटर इज ए पावर। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति का नाम उन्होंने कह दिया कि ये शक्ति जो कण कण में रही हुई है, उसने जो एक कण बनाया उसके अंदर भी अपनी शक्ति डाल दी। अव्वल अल्लाह नूर पाए, कुदरत के सब बंदी। उस जो अव्वल था, अव्वल मतलब सबसे बड़ा अल्लाह, उसने जब ये पैदा करा सारा नूर, तो कुदरत से बनाया। कुदरत से मतलब नेचुरली, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग बुझिया। उसकी एक जो उसकी अपनी निजी पावर थी ना, उसी पावर से उसने सारी सारी क्रिएशन करी है। इसीलिए कहते हैं कि चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है और पत्थर में भी भगवान है। तो जो कुछ उसने बनाया उसके अंदर भगवान है। तो वो ही उसी को कहा गया है। उसी को जो आपने कह दिया कि कण कण में बसा हुआ, तो कह दिया राम है। व्हाट इज द बिलीफ ऑफ सिखिज्म? गुरु ग्रंथ साहिब की मेन फिलॉसफी क्या है? देखिए, ज्ञानी लोग कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी जो है ना, वो जपजी साहब का खुलासा है। जपजीत साहब। खुलासा मतलब उसको एक्सपैंड किया है। जपजी साहब को एक्सपैंड किया तो गुरु ग्रंथ साहब बन गया, और मूल मंत्र को एक्सपैंड किया तो जपजी साहब बन गया। मूल मंत्र है जिसको एक्सपैंड करके गुरु ग्रंथ साहब बना। मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप भी सारी बात समझ पा है। वह एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैबन गुप्रसाद। यह है कि प्रभु एक है। ओम से आकार हुआ, एक ओम, वो एक है। और उसकी जो ओम की जो एनर्जी है, या आप कह लो कि साउंड वेव्स हैं, उसी से सारा आकार हुआ है। तो बोला एक ओंकार, वो ही सत्य है। सत्य वो ही सत्य है, बाकी सारा मिथ्या है। मिथ्या और सत्य में फर्क क्या होता है? जो टाइम के अंदर होता है वो होता है असत्य, और जो आउट ऑफ टाइम होता है वो होता है सत्य। अब ये फ्लावर है, ये एक टाइम खिले, एक टाइम इनमें खुशबू आई, एक टाइम ये मुरझा गए, एक टाइम ये खत्म हो गए, तो ये मिथ्या है। मैं एक टाइम पैदा हुआ, एक टाइम जीवित रहा, एक टाइम मैं मर जाऊंगा, मैं मिथ्या हूँ। ये धरती एक टाइम पैदा हुई, एक टाइम जीवित रही, एक टाइम मर जाएगी, ये मिथ्या है। ये सूरज, ये ब्रह्मांड, ये सारा कुछ आकाश गंगा, ये सब क्रिएट हुई है, और ये सूरज सब कुछ मिट जाएगा, तो ये सब कुछ मिथ्या है। तो सत्य क्या है? वो जो अकाल है, जो काल में नहीं है, जिससे सब कुछ बनता है, जिसमें सब कुछ सिमट जाता है, वो है सत्य। तो वही है सत्य। सत्य न कर्ता पुरुष, करने वाला वो है, हम नहीं है। हमें भाव ये रहता है कि मैंने किया नहीं। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, वो अलग से फिलॉसफी आधा घंटा करेगा ये बताने के लिए कि कैसे वो करता है। वो करता है, कर्ता पुरुष है। अब कर्ता पुरुष होने के कारण क्या है? वो निरपौ और निर्वैर है। निरपौ का मतलब है कोई डर नहीं है, निर्वैर का मतलब है किसी से वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जेलिसी नहीं है, भेद नहीं है। वो निर्वैर अकाल नहीं, अकाल है, काल के अंदर नहीं है। उसकी मूर्त काल में नहीं आती। अजूनी, जूनों में नहीं आता, क्योंकि काल में नहीं आता तो जूनों में नहीं आता। सैभंग, अपने आप से हुआ। कोई कहना वो फिर कैसे हुआ? कि वो अपने आप से हुआ। गुरु प्रसाद, इसका ज्ञान आपको कैसे आएगा? गुरु की कृपा से। अब हमारा लक्ष्य क्या था? कि इस जीव ने परमात्मा बनना है। तो परमात्मा क्या है? निरपौ और निर्वैर। ना उसको डर है, ना उसको किसी से वैर है। तो निरपौ और निर्वैर हो जाओ, तो आप अकाल विमुक्त हो जाओ, फिर आप जूनों में नहीं आओगे, अपने आप होगा ये गुरु की कृपा से। तो अगर आपको निर्वैर होना है, तो आपको संत प्रवृत्ति का होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। जो ज्ञानी होता है, जो असली ज्ञानी होगा, असली संत होगा, उसका किसी से वैर नहीं होगा। संत के सारे सखा होते हैं। और जो सिपाही होगा, जो बहादुर होगा, उसको किसी का डर नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको निरपौ और निर्वैर बनाना है, तो मैंने आपको फिर बनाना है संत सिपाही।